चलो दोस्तों यहीं पे फटाफट एंट्री बना लेते हैं हम तो। चलो एंट्री हो चुकी है। अब सबसे पहले तो पोजीशंस चेक कर लेते हैं कि पोजीशंस में हमको क्या दिख रहा है। तो यहाँ पे 4000 6000 के लॉसेस मुझे दिख रहे हैं। ऑर्डर्स की बात करूँ तो 152 के अराउंड मुझे सारा एंटायर क्वांटिटी जो है ये फिल मिला हुआ है। ठीक है। अब चार्ट पे पहले देखो 1 मिनट के चार्ट पे क्या दिख रहा है। निफ्टी पे यहाँ पे देखो 1 मिनट के चार्ट पे ये एक बेस बना हुआ है और बेस के पास आके मार्केट बार बार घूम रहा है। अब देखो जहाँ पे मैंने काम किया हुआ ना ये कंसोलिडेशन है। ये कंसोलिडेशन में काम करने से पहले मुझे क्या दिख रहा है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना हुआ है, लेकिन इंपॉर्टेंटली जो पहला रेजिस्टेंस का मार्क था वो यहाँ पे ब्रेक हो चुका है। तो बेसिकली प्राइस एक्शन जो है ना ये हमें हायर हायर स्ट्रक्चर दिखा रही है, उसके सामने कंसोलिडेशन हुआ। ठीक है। तो ऐसे कंसोलिडेशन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जनरली कंसोलिडेशन लीड्स टू अ ब्रेकआउट। तो ऐसे टाइम फ्रेम पे अगर मुझे बायसनेस बनाना है, पहले तो देखो एक कैंडल बड़ी बन गई, चलो 36,000 की प्रॉफिट हमको दिख रहा है। बट जनरली ना सबसे पहले तो मैं कुछ क्वांटिटी पार्ट बुकिंग के लिए रख लेता हूँ। तो सबसे पहले मुझे बायसनेस क्यों आ रहा है कि यहाँ पे मुझे ऑप्शन बाइंग के लिए जाना है, दैट टू इन अ लॉन्ग साइड। और उसके सामने क्या चीज़ें मैं देख रहा हूँ, क्या लॉजिक्स के साथ मैं काम करता हूँ। तो एंटायर चीज़ें जो है ना, एक बार ये ट्रेड खत्म हो जाता है ना, उसके बाद मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले तो टारगेट जोन मेरे लिए रहेगा ये गैप फिलिंग वाला जोन ही। ठीक है। तो अगर गैप फिल भी हो जाता है और ये तेज़ होता है तो यहाँ पे आज सुपर प्रॉफिट हो जाएंगे। लेकिन अगर इसको थोड़ा टाइम लगेगा, तो जहाँ पे मैं देख रहा हूँ, देखो अभी तक स्पॉट पे प्राइस जो है ना ये डे हाई के पास में नहीं, लेकिन ऑप्शंस में अभी हमको अच्छे खासे ऑप्शंस के प्रीमियम में बाउंस दिख रहा है। ठीक है। तो एक इंडिकेशन है कि आज ऑप्शन बाइंग के लिए एक दिन अच्छा है। बेसिकली आपको स्पेस यानी वो स्पॉट डिसाइड करना होता है जहाँ पे एंट्री कर रहे हो, उसके पीछे कुछ थरो लॉजिक होने ज़रूरी होता है। ठीक है। तो लॉजिक ऐसा ऐसे एक बार ये ट्रेड खत्म हो जाता है ना, उसके बाद में मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है। तो एक ब्रेकआउट कैंडल का वेट हो रहा है। लेट्स से देखते हैं फर्दर कैसे प्राइस डेवलप होती है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे मेरा ऑब्जर्वेशन क्या है, यहाँ पे फिर से 3-4 कैंडल क्या हो गई, टाइट रेंज में कंसोलिडेट हो गई और उसके सामने अब ब्रेकआउट आ रहा है। अब देखो यहाँ पे भी वो कंसोलिडेशन दिख रहा है, लेकिन ऑप्शन के प्राइसेस अभी तक डे हाई के पास नहीं आए हुए, लेकिन हर एक बाउंस कैंडल के साथ में एक अच्छा खासा बाउंस ऑप्शंस में भी दिख रहा है। तो जनरली आपका ये क्वेश्चन रहता है ना, मैं ये कॉन्ट्रैक्टेड कैंडल्स या ये कंसोलिडेशन इतना एग्रेसिवली क्यों देखता हूँ। सबसे पहले तो हाँ, मैं कुछ क्वांटिटी यहाँ पे बुकिंग के लिए रख देता हूँ इन केस अगर ये कॉन्ट्रैक्शन अच्छा खासा ब्लास्ट हो जाता है। बट ये इंपॉर्टेंट होता है कि जहाँ भी कंसोलिडेशन हो रहा है, ये कंसोलिडेशन में बायर और सेलर्स एग्रेसिवली पार्टिसिपेट करते हैं। हमें ये लगता है कि यहाँ पे कोई पार्टिसिपेशन नहीं है इसीलिए छोटे छोटे कैंडल बन रहे हैं, नहीं। कोई तो साइलेंटली अपनी पोजीशन एक्यूमुलेट कर रहा होता है। फिर वो लॉन्ग बायस वाले ट्रेडर हो सकते हैं या फिर शॉर्ट बायस वाले। अब इसीलिए बायसनेस जो होता है ना, ये कंसोलिडेशन में हम डिसाइड नहीं करते हैं। एक ब्रेकआउट ट्रेडर जो होता है ये कंसोलिडेशन ब्रेक होने के बाद, कंफर्मेशन आने के बाद में वहां पे एंट्री करने की कोशिश करता है। बट ओवरऑल मार्केट के स्ट्रक्चर को देख के, बायर और सेलर के सेंटिमेंट्स को रीड करके अगर हम काम कर रहे हैं ना, तो हमें थोड़े पहले ही आइडिया आ जाती है कि जनरली मार्केट की एक डायरेक्शन क्या हो सकती है। और बहुत शॉर्ट टर्म फ्रेम जो रहती है, जैसे 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम ये काम कर रहे हैं ना, तो ऐसे में ये कंसोलिडेशन बने उससे पहले हमारे लिए कुछ इंडिकेशन आने मार्केट से ज़रूर इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। तो एज आई सेड, ये मैं आपको एक बार ट्रेड खत्म हो जाता है मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा। बट जनरली ना लोगों का ये क्वेश्चन रहता ही है कि 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे डिसीजन मेकिंग कैसे की जाती है। तो बेसिकली ना हमको सेंटिमेंट रीड करने होता है कि एक्चुअली कैंडल बाय कैंडल ना एक्शन में कौन पार्टिसिपेट हो रहा है। देखो ये पिन बार जो बना ना, ये पिन बार अगर निकल जाता है ना, तो लास्ट लेग जो बायर है ना, वो भी सारे के सारे यहाँ से निकलने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो पिन बार के सामने 3 कैंडल जो थी वो सेलिंग की बनी, तो यहाँ पे जो सेलर है ये बेसिकली ट्रैप हो जाएंगे जैसे ही मार्केट डे के ऊपर निकल जाएगा और उसके सामने मुझे एक मोमेंटम वाली कैंडल मिल जाएगी, तो एक बढ़िया प्रॉफिट मैं यहाँ पे कैप्चर कर लूंगा। ऑलरेडी 93,000 99,000 के डिसेंट प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है। यहाँ पे ना हम पहले तो रेडी हो लेते हैं। ऑप्शन में पहले भी मुझे एक बार 1 लाख प्लस के ऑप्शंस के प्रॉफिट्स दिख रहे थे, लेकिन वहाँ पे मैंने ट्रेड क्लोज नहीं किया था, तुरंत वो ट्रेड नीचे आ गया था। लेकिन अभी एक परफेक्ट स्पॉट पे आ गया, तो यहाँ पे तो मेजर क्वांटिटी मैं बुक कर लेता हूँ। चलो बढ़िया टिका गई। ऑलराइट गाइस, तो यहीं पे हम पार्ट बुकिंग कर लेते हैं। अपनी पार्ट बुकिंग हो चुकी है। अब देखो पहले तो पोजीशंस देख लेते हैं। 1,27,000 के डिसेंट प्रॉफिट हुआ है। ठीक है। अगर मैं ऑर्डर्स की बात करूंगा तो 177 के पास में मुझे यहाँ पे पार्ट बुकिंग का मौका मिला हुआ है। ठीक है। डिसेंट ट्रेड चला। एक ना अच्छी ट्रेड की खासियत यही होती है, जब भी हमको दिखता है ना मार्केट हायर हायर स्ट्रक्चर बना रहा है, ठीक है, मेरे पास में टारगेट इंटैक्ट है, लेकिन उसके सामने मैं मोमेंटम में मेजर प्रॉफिट बुकिंग कर लेता हूँ। अब उसके सामने बची हुई क्वांटिटी को हम ना
ये जो कंसोलिडेशंस रहते हैं, जो हायर लोज रहते हैं, उसके बेस के पास में हम एसएल को ट्रेल कर सकते हैं। यानी बेसिकली यहाँ पे आप जो अगर देखोगे ना, जहाँ पे मेरी एंट्री हुई थी ना, एंट्री के जोन में ही बची हुई क्वांटिटी के लिए मेरे को पार्ट बुकिंग का मौका भी मिल जाएगा। अगर हायर हायर स्ट्रक्चर बन जाता है तो उसके साथ में हम और एग्रेसिवली ट्रेल करके ऊपर आ जाएंगे। तो बचे हुए 10 लॉट जो है ना, इसको मैं भी थोड़ा एग्रेसिवली ट्रेल करने का मौका देखूंगा। नो डाउट वॉट, अगर मार्केट नीचे आ गया तो जहाँ पे मेरी एंट्री हुई थी वहीं पे बाकी बचे हुए लॉट यानी 152 के अराउंड बाकी बचे हुए लॉट में एग्जिट कर दूंगा। ठीक है, बढ़िया ट्रेड था और इस पर्टिकुलर ट्रेड में लॉजिक इंटैक्ट रहा। तो बहुत दिनों के बाद ऐसे हुआ है ना कि कैंडल बाय कैंडल जो एक्शन हो रही है ना, वो भी बढ़िया से काम कर रही है। जो कंसेप्ट्स के साथ मैं काम करता हूँ कि स्मार्ट मनी कैसे मूव करती है, उसके सामने वो क्या फुटप्रिंट छोड़ती है, वो सारी चीज़ें मुझे आज यहाँ पे परफेक्टली देखने मिली और उसके सामने एग्जीक्यूशन बढ़िया हुआ। तो अब देखो यहाँ पे भी एक बारकोड बन रहा था, तो इसी के बेस के नीचे 164 के अराउंड हम एसएल को ट्रेल करके रख सकते हैं। तो पहले तो वो कर लेते हैं, यानी बचे हुए 10 लॉट में भी मेक श्योर कर लेंगे कि यहाँ पे मेजर प्रॉफिट जो है ना, ये हम घर पे लेके जा सकें। ठीक है, 160 छोटा सा ही बफर रख लेता हूँ मैं। ठीक है, तो अब कुछ भी हो जाए, मार्केट यहाँ से आगे कितना भी तेज चला जाए, अगर मुझे बढ़िया जोन मिल जाता है यानी गैप फिल हो जाता है, तो वहाँ पे मैं 5 लॉट और एग्जिट कर दूंगा और बचे हुए लॉट को और ट्रेल करके पास आ जाऊंगा। तो एक स्ट्रक्चर्ड वे में यहाँ पे हम काम करेंगे, देखेंगे कहाँ कहाँ पे पार्ट बुकिंग का मौका मिलता है, कहाँ कहाँ पे ट्रेलिंग का मौका मिलता है। और दोस्तों मैं चाहता हूँ, मैं जिस तरीके से काम करता हूँ, पहले तो क्या सुपर प्राइस एक्शन हो रही है, बढ़िया कैंडल बन रहा है, 183 के पास प्राइस चली गई, 133,000 1,33,000, बढ़िया गजब की प्राइस एक्शन चल रही है। और उसके सामने मोमेंटम को हमने परफेक्ट जगह पे गेज कर लिया, ये उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ थी। एनीवेज देखते हैं अब यहाँ से आगे फर्दर और ट्रेलिंग का मौका मुझे कैसे मिलता है। अगर प्राइस एक्शन इंटैक्ट रहती है बहुत बढ़िया है, कुछ पार्ट बुकिंग में ज़रूर करने की कोशिश करूँगा ताकि मेजर प्रॉफिट को भी मैक्सिमम में कैप्चर कर पाऊँ। दोस्तों मैक्सिमम लोगों को क्या लगता है पता है, मुझे ना प्राइस एक्शन अब रीड करनी समझ में आ रही है। आप जो इन जनरल वीडियोस बनाते हो उससे हमको ये तो समझ में आ रहा है कि आपका पार्टिसिपेशन किस तरीके से रहता है, बट फिर भी वो कॉन्फिडेंस लैक होता है जब ऑर्डर पंच करने का टाइम आता है। ठीक है, तो कल जब हम मार्केट आवर्स में मिलेंगे तो कैंडल बाय कैंडल डिसीजन मेकिंग के लिए मैं क्या चीज़ें देखता हूँ, किस तरीके से मेरी मार्केट में अप्रोच रहती है, गैप अप मार्केट हो जाए, गैप डाउन मार्केट हो जाए, ओवरऑल सेंटिमेंट्स को देख के, डेटा रीड करके ओवरऑल चीज़ों का डिसीजन मेकिंग कैसे किया जाता है, ये सारी चीज़ें कल हम लाइव मार्केट में देखेंगे। तो जिन्होंने कोर्स परचेस किया हुआ है मेक श्योर करो अपना स्ट्रैटेजीज वीडियोस के थ्रू जाना स्टार्ट कर दो। ठीक है, तो कल हम इन डिटेल जब बात करेंगे तो आपको और इन डेप्थ पता चलेगा कि मार्केट्स को रीड करने का मेरा तरीका कैसा रहता है और क्या चीज़ें रहती है जो मुझे ट्रिगर कर देती है कि हाँ यहाँ पे हम कॉल्स के साथ काम कर सकते हैं, यहाँ पे हम पुट्स के साथ काम कर सकते हैं, और स्ट्रक्चर में मैं क्या चीज़ें देखता हूँ, रिस्क मैनेज कैसे करता हूँ, ये सारी चीज़ें हम वहाँ पे इन डिटेल देखेंगे। अब देखो और एक छोटा डोजी बना, उसके बाद अगर मार्केट आइदर डायरेक्शन फटता है तो अपने लिए काम करना जो है ना, उसके बेस पे बहुत ईजी हो जाएगा। अगर मार्केट हाई लगा देता है उसी डोजी का लो जो रहेगा मेरे लिए ट्रेलिंग के लिए मौका दे देगा। ठीक है, तो अच्छा खासा कंसोलिडेशन तो हो रहा है, तो लेट्स सी देखते हैं अगर अपने फेवर में जाता है ना तो आज का दिन ही बची हुई क्वांटिटी के साथ में भी सुपर प्रॉफिट लेके आ जाएगा। अदरवाइज हमने ऑलरेडी कुछ प्रॉफिट तो कैप्चर कर लिया और ट्रेलिंग एसएल के साथ में प्रॉफिट्स को लॉक भी कर दिया है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि जब आपके प्रॉफिट लॉक हो जाते हैं ना, तो मार्केट में ना फिर आपको ना डरने जैसी चीज़ नहीं रह जाती है। मोस्टली लोगों को क्या लगता है, अरे यार मेरे को प्रॉफिट हो रहा है, मैं जल्दी से बाहर भी आ जाता हूँ, प्रॉफिट निकल ना जाए। नहीं, आपके पास में स्ट्रक्चर्ड वे में अगर एसएल पुटिंग और ट्रेलिंग का एक मेथड है ना, तो यहाँ पे कॉन्फिडेंस भी इंटैक्ट रहता है और उस पर्टिकुलर ट्रेड में हम बैठ भी पाते हैं। ठीक है, तो मोस्टली आप देखोगे कि मेरे जो ट्रेलिंग एसएल होते हैं, जैसे अभी लगा हुआ है, ठीक है, ट्रेलिंग एसएल के साथ में एंटायर ट्रेड क्लोज होगा, वो मैं हायर हाई स्ट्रक्चर जब बनता है तब लगाता हूँ। तो 1,20,000 के डिसेंट प्रॉफिट हुआ है, ऑर्डर्स भी एक बार देख लेते हैं, तो 165 के पास में हमारा ट्रेलिंग एसएल लगा हुआ है। ठीक है, तो ये रिस्क मैनेज करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। नो डाउट प्राइस एक्शन बहुत बढ़िया है, यहाँ से आगे हायर हाई स्ट्रक्चर दिख सकता है, बट अगेन एज अ पार्ट ऑफ ट्रेडिंग यहाँ पे अगर मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी देखूँ ना, तो बढ़िया एक ब्रेकआउट मिला हुआ है 5 मिनट के ORB से, तो एक बढ़िया प्राइस एक्शन स्ट्रक्चर फॉर्म हो सकता है। लेकिन एज अ पार्ट ऑफ ट्रेडिंग यहाँ पे हमको ट्रेलिंग करके परफेक्टली एग्जिट मिल गई। चलो अब लॉजिक्स अच्छे से समझते हैं। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे ना 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम ट्रेडिंग व्यू पे है, एक अच्छा खासा डोजी बना और ये गैप डाउन कैंडल है। ठीक है, अब इसके बाद में ओपनिंग रेंज ब्रेक होके अब हायर हाई लग रहा है, बेसिकली गैप फील हो रहा है,
तो इसी पर्टिकुलर जोन पे मुझे ऐसी क्या चीजें दिखती है, तो यहाँ पे मैं सिंपली की इंस्टीट्यूशनल लेवल्स देता हूँ, यानी मैं प्रीवियस अच्छे बायर और सेलर्स देखता हूँ जो हिडन बायर और सेलर एग्रेसिवली काम कर सकते हैं आज के दिन में। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, रिप्ले बार में आके आज का दिन मिटा देते हैं और सिंपली देखने की कोशिश करते हैं कि मार्केट खुलने से पहले कहाँ पे एग्रेसिव बायर और सेलर बैठे हुए हैं। अगेन टीसीआई के इंस्टीट्यूशनल लेवल्स जो होते हैं ना, ये कोर्स का पार्ट है। आप जैसे कोर्स परचेस कर लेते हो आपको इसका एक्सेस मिल जाएगा और इसको कैसे यूज करना है लाइव मार्केट में, इसके बारे में आपको गाइडेंस भी मैं दे दूंगा। सबसे पहले एक रेड पैच और एक ग्रीन पैच जहाँ पे बायर और सेलर्स है। अब सिंपली मैं क्या करता हूँ ना, इन पर्टिकुलर लेवल्स को हाईलाइट कर लेता हूँ। ठीक है, एक बार हाईलाइट हो गए, ये आप आपके ब्रोकर के चार्ट पे भी कर सकते हो जहाँ पे आप एक्चुअल ट्रेड उतारते हो। ठीक है, और उसके बाद में फिर मैं वहां पे कैंडल बाय कैंडल ये देखने की कोशिश करता हूँ कि एग्जैक्ट एक्शन क्या हो रही है। ठीक है, प्रॉपर्ली प्लॉट कर लेते हैं इसको। ठीक है, अब इसके बाद आप सिंपली इंडिकेटर को हाइड कर दो ताकि प्योर प्राइस एक्शन को देख के विदाउट नॉइस हम डिसीजन मेकिंग कर पाए। ठीक है, अब 5 मिनट पे पहले तो छोटे टाइम फ्रेम पे आते हैं हम और देखते हैं कि यहाँ पे क्या चीजें मैं इस कंसोलिडेशन में देख रहा था। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर मैं जाता हूँ ना, आप देखो गैप डाउन हुआ और विद इन 2 कैंडल्स मार्केट रिवर्स हो गया। ठीक है, और जो हाई बना था पहली कैंडल का उसको भी तोड़ के ऊपर आ गया, तो एक बेस बना अपने बाइंग एरिया में। इसका हाई भी मैं मार्क कर लेता हूँ, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मार्केट ने पुल बैक लिया और एक फ्रेश हाई बनाया। अब देखो फ्रेश हाई का मतलब ये होता है कि प्रीवियस हाई को तोड़ने की अप्रोच हो रही है, यानी बायर्स यहाँ पे एग्रेसिव है। और इनका बेस जो होता है ना, बायर्स का बेस जहाँ पे एक रिसेंट लो लगा था ना, जिसको हम हायर लो बोलते हैं, यहाँ पे फ्रेश बायर्स इनसाइड अपनी पोजीशंस बना लेते हैं। तो यहाँ पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे तो हमारे पास में ओवरऑल अच्छा बायर का एरिया है, इसलिए मैं यहाँ पे बुलिश बायसनेस के साथ काम कर रहा हूँ। और बेसिकली इसके साथ में जो ये हायर हाई स्ट्रक्चर्स बनते हैं ना, ये मेरे लिए अच्छा काम करते हैं एंट्री के साथ में ट्रेल करने का मौका देने के लिए। अब देखो ये जो छोटे छोटे कंसोलिडेशंस रहते हैं ना, ये लीड करते हैं अच्छे ब्रेकआउट के लिए। अब ब्रेकआउट कहाँ पे होगा ये हमको नहीं पता है, ये ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन इस पर्टिकुलर ट्रेड में मेरे लिए बायसनेस है बिकॉज ऑफ दिस इंस्टीट्यूशनल की लेवल्स, एंड दैट इज द रीजन मेरे एंट्री लेने के बाद में विद इन 2 कैंडल्स वो मेरे डायरेक्शन में भी गए। और आपको पता है वो 2 कैंडल में ही, 2-3 कैंडल में ही मुझे एक अच्छा खासा 90,000 1 लाख का प्रॉफिट दिख रहा था, लेकिन वो तुरंत नीचे आ गया। सो नो वरीज, प्राइस एक्शन इंटैक्ट थी। उसके सामने ये जो डोजी बना, कोई बात नहीं। अगर मार्केट उसी पर्टिकुलर जोन के नीचे चला जाता है, यानी जो बेसिकली अब फ्रेश लो बना था, देखो ये हाई बनने की अप्रोच हुई ना, तो ये जो लो बना था ना, इसके नीचे मार्केट आ जाता तो वहां पे मेरा ट्रेलिंग एसएल हो जाता। तो यहाँ पे मार्केट तो इंटैक्ट रह गया और उसके बाद में एक स्मूथ अप मूव आई और इस अप कैंडल्स में मुझे मेजर प्रॉफिट बुकिंग का मौका मिल गया। ठीक है, तो इतने सिंपल कंसेप्ट के साथ में मैं काम करता हूँ। बट ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे जब मैं सिंपल बोल रहा हूँ, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे ना, आपको ये सारी चीज़ें और अच्छे से समझ में आएगी। और ना सिर्फ निफ्टी बैंक निफ्टी, बट बाकी भी आप स्टॉक ट्रेडिंग करो, बाकी सारी चीज़ें आपको ये सारे स्ट्रक्चर समझ में आएंगे। उसके साथ में ट्रेलिंग के मौके कैसे मिलते हैं विथ रिस्पेक्ट टू परफेक्ट प्राइस एक्शन रीडिंग, ये हम कल के सेशन में भी समझेंगे। ठीक है, तो कल लाइव सेशन नहीं रहने वाला। आप देखो बेसिकली अब टारगेट का जोन भी देखो। पहले तो ये वो पर्टिकुलर गैप फिलिंग वाला जोन था जो मैंने 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखा था, क्योंकि मार्केट जब मूव कर रहा था तो मेरे लिए 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे तो टारगेट का जोन बहुत लंबा था। तो जनरली हम इतना टाइम नहीं रुकते, लेकिन अगर जो पास वाला रेजिस्टेंस है उसको भी मैं मार्क करके रखूँ और 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे उतना भी मार्केट मूव कर जाता है तो मुझे यहाँ पे डिसेंट प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो ये मेरे लिए बहुत ऑब्वियस था कि अगर हायर हाई स्ट्रक्चर बन रहा है और उसके सामने ट्रेलिंग का मौका मिल रहा है, तो उसके साथ कुछ पार्ट बुकिंग की जाए और एसएल को ट्रेल किया जाए। ट्रेलिंग एसएल लग जाता है, बहुत बढ़िया। उसका रिजल्ट मुझे यहाँ पे दिखा 1,22,000 के साथ में, 1,20,000 के साथ में। ठीक है, सो ओवरऑल बढ़िया ट्रेड रहा। इसका वेरीफाइड पीएनएल भी आप देख लो। ठीक है, मज़ा आया इस पर्टिकुलर ट्रेड में और मुझे लगता है आपको भी कुछ नई लर्निंग्स मिली होगी। बाय द वे, मार्केट में इस मोमेंटम को कैसे गेज किया जाता है, ओवरऑल इंट्राडे में मोमेंटम कैसे देखा जाता है, इसके लिए मैंने एक सेपरेट स्ट्रैटेजी बेस्ड वीडियो बनाया हुआ है और ये सबके लिए फ्री रखा हुआ है। तो मेक श्योर करो अगर आप सेल्फ लर्नर हो, इस पर्टिकुलर वीडियो का मैक्सिमम बेनिफिट ले लो। ठीक है, नीचे व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उसके ऊपर आप स्ट्रैटेजी लिखो और ये हमको व्हाट्सअप कर दो। उसके बाद आपको गाइड किया जाएगा कि ये स्ट्रैटेजी आपको कैसे मिलेगी। बाय द वे, आप मार्केट देख रहे हो, ओवरऑल अच्छा खासा करेक्शन आया हुआ है, तो उसके बाद में हमको स्विंग रिवर्सल ट्रेड भी बहुत बढ़िया मिलता है। तो ये स्विंग रिवर्सल ट्रेड कैसे कैप्चर किए जाते हैं हायर टाइम फ्रेम पे, एक कॉन्फिडेंस के साथ में, एक आराम से ट्रेडिंग कैसे की जाती है, इसके बारे में स्विंग ट्रेडिंग
रिवर्सल स्विंग ट्रेडिंग के बारे में भी मैंने एक फ्री स्ट्रैटेजी आप सबके लिए रखी हुई है, ठीक है। तो सेम प्रोसेस है, व्हाट्सअप नंबर पे आप स्ट्रैटेजी लिखो, मुझे भेजो, मैं उसका एक्सेस भी आपको तुरंत दे दूंगा, ठीक है। ओवरऑल अगर ये पर्टिकुलर वीडियो आपको वर्थ नॉलेज वाला लगा और एज अ ट्रेडर आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस इन पर्टिकुलर ट्रेडिंग वीडियोस से मिल रहा है, डेफिनेटली इस वीडियो को तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो ट्रेडिंग कैफे इंडिया को। थैंक यू।